आजकल हर किसी को पर्सनल लोन लेना पड़ता है कभी ना कभी अपने लाइफ के दौरान, लेकिन कुछ मिस्टेक की वजह से हमको बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सो लेट मी डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर यू टेक योर पर्सनल लोन। द पॉइंट नंबर 1 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। समटाइम्स हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से हमको बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और हमको पता भी नहीं चलता क्योंकि हम मंथ ऑन मंथ पे कर रहे हैं। से आपने 5 लाख का लोन लिया 5 ईयर्स के लिए। लेट मी कंपेयर विथ 2 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। पहले में अगर आप 10.5% में ले रहे हो, आपका टोटल जो पेमेंट होगा 6.44 लाख, एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हो 1.44 लाख। और इस इन अदर केस जिसमें आप 15% इंटरेस्ट पे लिया, उसमें आपको पे करना पड़ रहा है 7.13 लाख, दैट इज 2.13 लाख आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। सो द रियल डिफरेंस इज 69,000। देन प्रोसेसिंग फी, एड ऑन फी, एक्स्ट्रा फी, एप्लीकेशन फी, लेट पेमेंट फी, ऑल दिस को मिला के आपका हो जाएगा करीब करीब 1 लाख का डिफरेंस। सो जस्ट फॉर 4.5% का जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस हो रहा है, उसकी वजह से आपको 1 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 2 इज EMI अफोर्डेबिलिटी चेक करो। इसमें क्या होता है, से यू आर टेकिंग 10 लाख का लोन ऑफ 10.5% इंटरेस्ट रेट, देन यू नीड टू पे अबाउट 10,800 पर मंथ आपको EMI पे करना है। देन आपको लग रहा है कि इसे 10,800 बहुत ज़्यादा है, देन आप ये जो 5 साल का लोन है इसको थोड़ा एक्सटेंड करके 7 साल तक लेके जाते हैं। सो EMI को अफोर्डेबल करने के लिए आप जब टाइम को बड़ा करते हो, देन आपको बहुत ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 इज हिडन चार्जेस। समटाइम्स हिडन चार्जेस इतना ज़्यादा होता है कि हमको बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जैसे प्रोसेसिंग फी ऑफ 1%, एप्लीकेशन फी 2%, या अगर आप प्री क्लोज करना चाहते हैं उसमें आपको 2 to 3% देना पड़ेगा। ऐसा करके अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जो मोस्टली हिडन रहता है। तो द पॉइंट नंबर 4 इज नीड वर्सेस वांट। नीड में क्या होता है, अगर आप नीड के लिए आपका पर्सनल लोन लिया, देन दैट कुड बी कंसिडर्ड एज ए गुड पॉइंट। कैसे? जैसे नीड में क्या आता है, आपके मेडिकल इमरजेंसी हो गया उसके लिए आपने लिया, आपका या बच्चे का एजुकेशन के लिए लिया, दैट इज ओके। देन आपका कोई बिजनेस को एक्सपेंशन करना है उसके लिए लिया, दैट इज ओके। देन आपका जो लोन है उसको रिकॉन्सिलेशन करना है या लोन को क्लोज करना है उसके लिए लिया, दैट इज ऑल ओके। एंड द बैड पॉइंट और वंस जो है उसमें क्या होता है कि आपने मैरिज के लिए लिया या आपके वैकेशन के लिए लिया या कोई आपको लेटेस्ट आईफोन लेना है या कोई गैजेट्स लेना है या कोई लाइफस्टाइल का सामान लेना है, ऑल दिस कंसिडर्ड एज ए बैड पॉइंट और वंस। नाउ द पॉइंट नंबर 5 इज सिविल का इंपैक्ट को समझना। सिविल क्या होता है? सिविल जो है इसमें आपको क्या होता है, आपका एक स्कोर होता है, बेस्ड ऑन दैट स्कोर आपका जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट होगा वो डिसाइड होता है। जैसे आपका स्कोर बहुत कम है, देन आपको वो 15 या 18 या 20% पे पर्सनल लोन मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से ज्यादा है, देन दैट इंटरेस्ट रेट कुड बी 10% या 11%, अबाउट 8-9% का डिफरेंस होता है सिविल की वजह से। तो गुड सिविल को आप हमेशा मेंटेन करना है। वो कैसे होगा? आपका ऑन टाइम EMI को पेमेंट करना है, बहुत सारा लोन का एप्लीकेशन नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिया तो उसका भी ऑन टाइम पेमेंट करना है, आपका जो इनकम है इसका 50% से ज्यादा लोन नहीं लेना है। So these are the things आपको कंसिडर करना है बिफोर बाइंग योर पर्सनल लोन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।